नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशिफल 2023। जब शनिदेव की ढैया समाप्त होगी तब क्या होगा, कौन से ग्रह इस वर्ष करेंगे धन वर्षा और कौन से ग्रह का मंत्र जप करना होगा ज़्यादा अच्छा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि पर शुक्र ग्रह यानी कि शुक्र आपके राशि के स्वामी होते हैं और शुक्र ग्रह को वैभव, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि देने वाला ग्रह माना गया है, जो आपको ग्लैमरस लुक देता है। तो शुक्र सकारात्मक स्थिति में हो कुंडली में तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं, शौकीन होते हैं और खुले दिल से खर्च भी करते हैं। तो देखिए तुला वालों, 1 जनवरी 2023 को अगर हम गोचर की बात करें, ग्रहों की स्थिति की बात करें, तो देखिए कुंडली के लग्न भाव में केतु हैं, तीसरे भाव में सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं, चतुर्थ भाव में शनि शुक्र का योग बन रहा है और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति है, सप्तम भाव में राहु और अष्टम में मंगल बैठे हैं। तो 17 जनवरी को शनिदेव जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी और 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में राहु के साथ आ जाएंगे और अक्टूबर में केतु और राहु का भी परिवर्तन होगा। तो कैसा रहेगा इन ग्रहों की चाल का प्रभाव पूरे वर्ष आपके लाइफ को कितना बदलेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए शुरुआत करेंगे आपके कारोबार से, ठीक है। देखिए शुरुआत में आपके कार्य भले ही धीरे चले तो जनवरी में कोई भी नया काम मत कीजिएगा शुरू, और इसके बाद एक खूबसूरत सा वक्त आपका इंतजार कर रहा है, बाहें फैलाए। क्योंकि जिन लोगों की उम्र 30+ है उन लोगों को नौकरी कारोबार में ज़्यादा सफलता मिलती दिखेगी, और जो लोग शुक्र वाले क्षेत्र में काम करते हैं जैसे कि वस्त्र विक्रेता हैं, होटल हैं, आयात निर्यात से जुड़े हैं, खिलौनों का कारोबारी हैं, जैसे आपका पार्लर है, जैसे सजने संवरने की चीज़ें होती है, तो उन लोगों के लिए ये 2023 ज़्यादा खूबसूरत है, सोने पर सुहागा लेकर आया है। तो इसका फ़ायदा तो जमकर उठाना होगा। धन की बात करें तो 15 मार्च के बाद धन प्राप्त होने की स्थिति ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि आर्थिक स्थिति इसके बाद से मजबूत होनी शुरू होगी तो होती चली जाएगी। पर थोड़ा सा 16 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो वक्त है ना, इस बीच आप संभल कर रहिएगा और नया इन्वेस्टमेंट इस मत कीजिएगा। अगर आप अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं तो 15 अप्रैल के बाद लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे ही शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ में आएंगे आपको ढैया से मुक्ति मिलेगी और शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली में छठे भाव पर पड़ेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव है। इसलिए शनिदेव के गोचर करते ही स्वास्थ्य में सुधार होगा। और मंगल देव अष्टम भाव में है तो वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में, तो जनवरी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लेकिन जुलाई और अक्टूबर का जो महीना है, ये 2 महीना भी जनवरी के अलावे आपको ध्यान रखना है। और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 22 अप्रैल को छठे भाव में रहने से यहाँ पर 22 अप्रैल तक है, तो पेट की मुश्किलें हैं तो खान पान का ख्याल रखिएगा, इसके बाद फिर से चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। लेकिन शनिदेव पंचम भाव में आ रहे हैं और गुरु अप्रैल में केंद्र भाव में आएंगे, तो क्या होगा, जो विद्यार्थी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए 2023 बहुत अच्छा है। और खासकर जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा वक्त है, क्योंकि नई जॉब मिलने की संभावना 90% बनी हुई है। और जो लोग विदेश जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उनका भी इच्छा पूरी होता हुआ दिखेगा। रिश्तों की बात करें तो देखिए जनवरी और फरवरी ये 2 महीना प्रेम जीवन में थोड़ा सा जैसे कि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर ईगो हर्ट होते हैं ना, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें, नहीं तो रिश्तों में दरार आ जाएगा। अब यहाँ पर केतु लग्न में है तो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। लेकिन मार्च से एक बार फिर से स्थिति बढ़िया हो जाएगी और जैसे ही अप्रैल में देवगुरु सप्तम में आएंगे तो अविवाहित लोगों के लिए अच्छा वक्त शुरू होगा, क्योंकि विवाह होने की संभावना बढ़ जाएगी और खासकर प्रेम विवाह होने के भी योग बनेंगे। तो इस वर्ष आपके लिए ज़्यादा अच्छा है जो तुला वाले हैं। अब हम अगर
दूसरी तरफ से बात करें तुला वालों के लिए, देखिए 2023 अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो जो मानसिक बंधन था, जो आपके ऊपर टेंशन था, जो आप खुलकर जी नहीं पा रहे थे, जो एक लग रहा था सर पे बोझ है, वो समाप्त होगा और खुले आसमान में ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि ये वक्त टेंशन मुक्ति का है, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त करने का है और रिश्तों में जो दूरियां थी वो समाप्त होने का है। तो तुला वालों, सफलता सरलता से प्राप्त होगी और जो शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको बस ये समय विभिन्न योजनाओं में गंभीरता बना ले तो लक्ष्य प्राप्ति आसान हो जाएगी, आप उत्साहित रहेंगे इसके परिणाम से। तो जनवरी और फरवरी का जो महीना है और मार्च, ये 3 महीना आपके नज़रिए को बेहतर करेगा, आपके दिमाग को तेज करेगा, आप ऊंची उड़ान ऊंचे आसमान की तरफ उड़ने को तैयार रहेंगे। और शनिदेव का जो ढैया है वो भी समाप्त होगा 17 जनवरी को, तो मित्रों का सपोर्ट यहाँ से मिलने लगेगा, चारों तरफ आनंद का वातावरण रहेगा, तो ये चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। और अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीना है ना, जो लोग नौकरी करते हैं उनको अच्छा काम मिलेगा, श्रम और कर्मठता से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अति श्रम से बचें, ज़्यादा परिश्रम करने से क्या होगा, फिर स्वास्थ्य पे परेशानी होगा, तो स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें, कर्म करें। जुलाई अगस्त सितंबर, तरक्की मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, उन्नति मिलेगी नौकरी व्यापार में, यात्राओं से लाभ होगा, शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे और मान सम्मान सुख बढ़ेगा, अपनों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा, सुख सुविधाएं बढ़नी तय है, लग्जरी लाइफ जिएंगे और आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा लाभ के योग बनेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, छोटी मोटी गलतियां आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि देखिए आप इन 3 महीनों में अपनी योजनाओं को सबके सामने उजागर मत कीजिएगा, वरना इस गलती का परिणाम आपको भुगतना होगा। तो जैसे आप करते हैं वैसे ही करते रहे, आप कहाँ से कमाते हैं, कहाँ जाना, क्या करना, हर किसी को बताएंगे तो यहाँ पर आपको चोट पड़ेगी, ध्यान रखें। रिश्तों के प्रति एकदम से पॉजिटिविटी है, क्योंकि खुशी है, कोशिशें हैं, प्रेम है, सुख संसाधन है और वाहन अपना मकान खरीदने के योग भी हैं। वैसे तो अपनों की बातों को सुने और खान पान पर थोड़ा ध्यान रखें, स्किन की प्रॉब्लम पर ध्यान रखिएगा, थोड़ी समस्या है। अब प्रेम के मामलों में बड़प्पन दिखाइए, उनका साथ मिलेगा और शिक्षा के मामलों में जो चुनौतियां हैं डटकर मुकाबला करेंगे, गंभीर रहेंगे और करीबी बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वास बनाए रखें, चीज़ें आपके पक्ष में है, मनोबल बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।